आइए देखते हैं, जैसे कि आप हमें पता ही चल रहा है कि एक नेशन वाइज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे इसको ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसे दूसरा वर्जन ऑफ निर्भया कांड कहा जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जगह जगह लोग उतर चुके हैं सड़कों पे, और जो हुआ है मणिपुर में, जो शर्मनाक घटना हुई है, उसके विरोध में लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए अब क्या होता है कि न्यायपालिका जो होता है वो पिक्चर में आ जाता है। उसको हम टेक्निकली कहते हैं सुमोटो। ठीक है, ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म थ्योरी है, उसके तहत हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसे हम सुमोटो कहते हैं। और हमें जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 131 है, आर्टिकल 131, वहां से हम इसको जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये पिक्चर से देख पा रहे होंगे, ये शर्मनाक घटना मणिपुर में हुई है। और कहीं ना कहीं इसे कहा जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, उनकी नाकामयाबी है। और हमें पता ही है वहाँ पर मीतीस और जो कुकीज़ूमी, जो लोग आपस में, जो एक ट्राइब्स हैं आपस में लड़ रही हैं आरक्षण के उसमें से, और कहीं ना कहीं ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि इस तरह की शर्मनाक घटनाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सुप्रीम कोर्ट को पता चल रहा है, जब मीडिया के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति होती है कि वो सुमोटो का इस्तेमाल कर सकता है। सुमोटो मतलब होता है वो अपने संज्ञान में ऐसे विवाद को खुद ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे अपील की जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने संज्ञान में ये जो भी गड़बड़ी है लोकतंत्र की उसको ले सकता है। उसी को हम टेक्निकली कहते हैं सुमोटो। और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, केंद्र सरकार, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, उससे जवाब मांगा है कि जो ये अभी इंसिडेंट हुआ है, जो शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है मणिपुर में, कि उसके खिलाफ जो राज्य है हमारा, राज्य से यहाँ केंद्र और स्टेट दोनों को कहा गया है कि वो क्या स्टेप ले रहे हैं। राइट, और देखिए आइए देखते हैं सुमोटो। सुमोटो एक लैटिन शब्द है, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, और चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, ये अपना जो कभी भी कुछ ऐसा वाक्य होता है उसको अपने संज्ञान में खुद ले सकता है। हालांकि भारत में आमतौर पर जो सुमोटो का इस्तेमाल ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, हमारी जो उच्चतम न्यायालय है, यानी कि जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके माध्यम से ये सुमोटो का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, क्योंकि हमारे वहाँ जो उच्चतम न्यायपालिका है, ये सबसे हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है। अगर इसने कोई फैसला अपने संज्ञान में ले लिया है, तो इसका कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इसमें जो भी वो निर्णय देंगे वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे वो बाध्यता बनाता है। राइट, इसीलिए आमतौर पर जो सुमोटो है वो लिया जाता है हमारे वहाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि हम रिट की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 32 में जो हमारी उच्चतम न्यायालय है, और अनुच्छेद 226 जिसे हम हाई कोर्ट्स कहते हैं, वो रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके द्वारा अब क्या है कि जनहित याचिका द्वारा भी आप रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जनहित याचिका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही के साथ कुछ गलत हुआ हो। अगर आपको, यानी कि एक समाज का व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति, अगर उसे लगता है कि आसपास कुछ गलत घटित हो रहा है, तो उसके द्वारा भी वह व्यक्ति जो जनहित याचिका है, PIL है, उसके द्वारा हमारे उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है डायरेक्ट। और उच्चतम न्यायालय को अगर लगता है कि ये सच में बहुत विवादित अपराध है, तो इसको जो उच्चतम न्यायालय है अपने संज्ञान में ले लेता है। तो इसी को हम सुमोटो कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो भी होगा आप तक वो रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। जय हिंद।